बाइनोमियल सीरीज में PYQ एक आपके लिए, द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 301 इन दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, सारे एक्सप्रेशन में आपको x की 301 पावर निकालनी है। चलो एक एक करके लिस्ट बना रहे। जैसे हमारे पास स्टार्टिंग में है 1 प्लस एक्स टू द पावर 500 प्लस x इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 499 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स टू द पावर 498 एंड सो ऑन। अच्छा, ये कहाँ तक चलेगा अगर आप ध्यान से देखो, क्योंकि बेटा आप जितना अच्छा नोटिस करोगे उतना अच्छा क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहाँ पे देखो पावर 500 है, यहाँ पे 1 499 का एडिशन 500, 2 498 का एडिशन 500, मतलब कुछ भी करके आपको सम 500 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हमें ये लास्ट तक जाना है, क्योंकि हमें 301 के बाद जाने की जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे कुछ इतना समझ पा रहा हूँ कि अगर यहाँ पे x के बेटा 300 तक जाएंगे तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स की सम 500 होना चाहिए, तो यहाँ पे 200 होगी, प्लस यहाँ पे x की 301, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स की 199 होगी। उसके बाद आगे नहीं जाएंगे क्योंकि उसके बाद 301 नहीं बनेगा। होपफुली आपको ये पता चलना चाहिए बेटा, क्यों? क्योंकि मुझे 301 ही चाहिए। अब हम फोकस करते हैं कि भाई कोफिशिएंट क्या आएगा। तो इसमें से अगर मुझे कोफिशिएंट निकालना है तो ये तो सिंपल सी बात है कि भाई ये 500 क्या चाहिए 301, तो मैंने 301 लिख लिया ओवर। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी बेटा x की 1 पावर है, तो n तो आपका क्या आ जाएगा 499, लेकिन 301 में से एक तो है मेरे पास, तो सिर्फ मुझे 300 ही चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 300 प्लस, फिर से बेटा ये n है आपके पास 498, फिर से 301 में से 2 चले गए तो हमारे पास क्या बचा 299 एंड सो ऑन। सॉल्व करते करते हमें क्या मिला, n क्या है बेटा 200c। हमारे पास 300 है, मुझे 301 चाहिए, तो कितने बचेंगे ओनली 1, प्लस ये वाला सॉल्व करो तो 301 चाहिए, तो मेरे पास 301 है, तो 199 में से मुझे कितने चाहिए, कोई भी नहीं। तो ये आपका एक्सप्रेशन सॉल्व हो गया कि भाई मुझे कोई भी एक बाइनोमियल टर्म में से x की पावर 301 कैसे निकलती है, तो ऐसे निकलती है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो अगर आप अच्छे से बेटा नोटिस कर पा रहे हो तो इसका डिफरेंस देखो, इसका डिफरेंस देखो 199 है, डिफरेंस देखो, डिफरेंस देखो, डिफरेंस देखो, इन सभी का डिफरेंस बेटा 199 है। अगर सभी का डिफरेंस 199 है तो होपफुली आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास ऐसी एक प्रॉपर्टी है जिससे मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि भाई केसी के प्लस ऊपर वाले टर्म, पहले तो चलो ये लिख देते हैं कि भाई NCR इज इक्वल टू NC(n-r) होता है। ठीक है, और दूसरी ये प्रॉपर्टी जो आगे जाके अभी वर्क करेगी, k+1 CK प्लस k+2 CK, अगर लोअर सफिक्स सेम रहता है और एक एक अपर सफिक्स ऐड होता हो तो जो लास्ट नंबर है उसमें बेटा दोनों में एक एक ऐड कर दो, ऊपर और नीचे दोनों एक ऐड कर दो। ठीक है, सबसे पहले तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज करता है, उससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 500 तो है लेकिन यहाँ पे बेटा 199 आ जाएगा, यहाँ पे 499 तो है लेकिन यहाँ पे नीचे 199 आ जाएगा। कैसे, ये वाली प्रॉपर्टी यूज की बेटा 499 माइनस 300 प्लस ये 498 सी 199 हो जाएगा एंड सो ऑन। 200 बेटा एज इट इज, 200 में से 1 जाएगा तो 199 हो जाएगा, प्लस 199 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा बेटा 199। आप बोले इसकी क्या जरूरत है, इसकी जरूरत यह है बेटा ये वाली प्रॉपर्टी यूज हो रही है कि केसी के मतलब 199 से 199 से स्टार्ट होगा, उसमें लोअर सफिक्स देखो सब में लोअर सफिक्स सेम है और अपर सफिक्स में एक एक ऐड हो रहा है, तो उसका आंसर बेटा क्या लिखना है, जो आपका लास्ट नंबर आया उसमें ऊपर नीचे दोनों में एक एक ऐड कर दीजिए,
मतलब इसका फाइनल आंसर इसमें ऐड करो तो 501 C 200, दैट्स योर आंसर। है ऐसा कोई ऑप्शन 5012? यस, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बेटा।